हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी स्टेनो 2023 टीयर 1 का रिजल्ट कल डिक्लेयर कर दिया गया था। कल रात को आया था लेट नाइट, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे तो मैसेज डाल दिया था कि आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए, आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। दोनों लिस्ट भी शेयर कर दी थी, ग्रेड सी की भी और ग्रेड डी की भी। बाकी इस वीडियो में डिटेल में हम रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या कट ऑफ गई किस किस कैटेगरी से, और जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। ठीक है। अभी एक महीने पहले 22 अक्टूबर को मैंने जब टीयर 1 की आंसर किया गई थी, एक एनालिसिस भी किया था, तो मैंने एक रफ आइडिया दिया था कि मेरे हिसाब से अभी के हिसाब से इतने इतने अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपके चांसेस बनेंगे कि आप फाइनल में सिलेक्शन आपका हो सकता है। टीयर 1 की जो कट ऑफ होती है ग्रेड सी की हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिससे कि हमें फाइनल कट ऑफ का एक अच्छा आइडिया लग जाता है। ग्रेड डी की कट ऑफ किसी भी काम की नहीं होती, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं वैकेंसीज के, और उनमें से मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन नहीं होना है। जो हमारा सिलेक्शन होता है वो टीयर 1 के मार्क्स के बेसिस पे होता है। टीयर 2 क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। जो शॉर्ट हैंड जिन लोगों को आती है, टाइपिंग स्पीड जिनकी अच्छी होती है, वो क्वालिफाई करते हैं, बाकी लोग रह जाते हैं। तो काफी अच्छा प्रोपोर्शन एस्पिरेंट्स का रह भी जाता है जो फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो मैं सारी की सारी चीजें डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था जब एनालिसिस किया था, अभी के हिसाब से चीजें क्या चल रही है, जो प्रीवियस एनालिसिस था क्या उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने की जरूरत है, या वो जो एनालिसिस उस टाइम पे ही बता दिया था वो ठीक था। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। पूरी वीडियो एंड तक देख लेना, कोई भी आपकी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक वीडियो जो मैंने डाली थी ये 22 अक्टूबर को डाली थी। ठीक है, इससे रिलेटेड भी कुछ बातें करेंगे हम। देखो, जब उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसके लिए जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर आपका हो सकता है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से लगभग 153 मार्क्स हो सकता है, ओबीसी कैटेगरी से 150, ईडब्ल्यूएस से इतना, एससी से इतना और एसटी से इतना। अगर आप इतना इतना लेके आ रहे हो तो आपके सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप जान लगा के स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करो, मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये भी कहा गया था कि अगर आपके इससे 15 नंबर तक कम भी आ जाए तो भी आपको स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इससे 15 नंबर कम आएंगे तब भी आप जो ग्रेड डी की टीयर 1 की कट ऑफ है उसे तो क्वालिफाई कर ही पाओगे। ठीक, तो आपको मौका तो मिलेगा स्किल टेस्ट में बैठने का बिल्कुल, और आपको तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी करनी ही चाहिए स्किल टेस्ट की, क्योंकि इस बार नहीं तो अगली बार तो आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें जो एरर बताया था वो +-4 का यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए बताया था, एससी कैटेगरी के लिए +-6 का, और एसटी कैटेगरी के लिए मैंने कहा था कि कट ऑफ थोड़ी बहुत एग्जैक्टली बता पाना बहुत मुश्किल है, कट ऑफ ज्यादा वेरी भी कर सकती है। और शिफ्ट वाइज भी बताया था कि शिफ्ट से कितना कितना सेफ स्कोर हो सकता है। अभी एसएससी ने टीयर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, लेकिन मार्क्स डिक्लेयर नहीं करे हैं, तो वह जल्द ही एसएससी टीयर 1 के मार्क्स भी डिक्लेयर कर देगा, तो ये भी पता चल जाएगा नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा। तो फिलहाल अभी हम इस चीज को मान के चलें कि मैंने जो सेफ स्कोर बताया था वो हमारा वैकेंसी यहाँ पे आप देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी की 548 है, ओबीसी की 294 है, ईडब्ल्यूएस की हमारे पास 96 वैकेंसीज हैं, एसटी कैटेगरी की हमारे पास 178 और एसटी कैटेगरी की टोटल वैकेंसीज हमारे पास 91 है। तो इसलिए फाइनल जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बताया गया था तब उस टाइम पे ये था, और ये एरर मार्जिन थे। ये 2700 लोगों के डेटा पे बेस्ड एनालिसिस किया गया था, जिसमें टीयर 1 में अपियर होने वाले हमारे पास 1.87 लाख कैंडिडेट्स थे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सीजीएल में कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, स्टेनो और सीपीओ में लिमिटेड एस्पिरेंट्स होते हैं। तो ये वैकेंसीज अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार देख सकते हैं। ग्रेड सी की वैकेंसीज है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास जो वैकेंसीज है वो ग्रेड डी की वैकेंसीज है सारी की सारी। आगे बात करते हैं। टीयर 1 का रिजल्ट अभी डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, 12 और 13 तारीख में आपका एग्जाम किया गया था स्टेनो का। उसके बाद यहाँ पे उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे दे रखे हैं कैटेगरी के हिसाब से। जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कट ऑफ होती है वो होती है लिस्ट 1, दैट इज ग्रेड सी। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसी जो होती है उसी के बेसिस पे लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाता है, और इसमें जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स होते हैं मैक्सिमम चांसेस उन लोगों के बनते हैं फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के। ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे टोटल जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे 3596 के आसपास है ना। हमारी वैकेंसीज टोटल कितनी है, अगर इन सबको हम सम अप कर देंगे तो मेरे पास जो टोटल वैकेंसीज निकल के आएंगी वो हमारे पास शायद 1208 समथिंग ऐसे कुछ आ रहा था। तो ऐसी कुछ थी वैकेंसीज। तो अगर टोटल वैकेंसीज का भी देखूं तो यहाँ पे टोटल के भी 3 गुना कैंडिडेट्स हैं जो क्या करेंगे, ग्रेड सी की कट ऑफ को क्वालिफाई कर पा रहे हैं। अब इनमें से बहुत लोग होंगे जिन्हें शॉर्ट हैंड नहीं आती होगी, बहुत लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी जॉब में होंगे और इन्हें लग रहा होगा कि इस बार हमें डिजायर्ड पोस्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो आगे वो प्रिपरेशन नहीं करेंगे, स्किल टेस्ट में अपियर नहीं होंगे, पोस्ट प्रेफरेंस में सिर्फ जो पोस्ट होनी चाहिए वो डालेंगे, आगे की नहीं डालेंगे, तो काफी सारे कैंडिडेट हट भी जाते हैं। ठीक है, फिर भी जो हमें लगता है कि जो ये कट ऑफ है इससे थोड़ी सी ज्यादा कट ऑफ ही जाएगी जो फाइनल कट ऑफ होगी। और अगर सभी कैटेगरीज की नहीं बोल रहा, कुछ कैटेगरीज की कम भी होगी इसमें, लेकिन अगर मैं मेजरली बात करूं एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस एंड यूआर की, देखो यूआर की यहाँ पे हमारे पास कट ऑफ कितनी गई है, 147.45 कट ऑफ गई है।
जिसमें यूआर के 975 कैंडिडेट्स हैं और यूआर के स्टैंडर्ड्स पे क्वालिफाई करने वाले 146 एससी कैटेगरी के हैं, 24 एसटी कैटेगरी के, ओबीसी के 859 कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के 428 एस्पिरेंट्स हैं और अदर कैटेगरीज के भी कुछ एस्पिरेंट्स अवेलेबल हैं। तो अगर सबको सम अप कर दिया जाए तो हमारे पास यहाँ पे 2300-2400 के आसपास ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो टोटल 147.45 मार्क्स से ज्यादा लेकर आ रहे हैं। यूआर की जो हमारे पास वैकेंसीज है, यूआर की वैकेंसीज हमारे पास 529 या 550 के 49 ऐसे कुछ थी ना, तो लगभग 4 गुना के आसपास कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से कुछ छट जाएंगे शॉर्ट हैंड की वजह से या कुछ आगे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी एक अच्छे प्रोपोर्शन ऑफ कैंडिडेट्स हम मान के चलते हैं कि जिन्हें शॉर्ट हैंड भी आती होगी और जो आगे पोस्ट प्रेफरेंस भी अच्छे तरीके से फिल करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो देखो इसकी कट ऑफ तो ऊपर जाएगी जाएगी, एक लॉजिकल बंदा आराम से बता सकता है कि 147.45 टीयर 1 की कट ऑफ है। तो फाइनल ग्रेड डी की मैं बात कर रहा हूं, जो वैकेंसीज की बात कर रहा हूं, ग्रेड सी और ग्रेड डी की दोनों की मिला के बात कर रहा हूं, और कट ऑफ ग्रेड डी की कम जाती है, तो यहाँ पे मैं ग्रेड डी की बात कर रहा हूँ। ग्रेड सी की तो कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाएगी इससे, ठीक है। तो ग्रेड डी की जो कट ऑफ होगी मेरी वो 147.5 से ज्यादा ही जाने वाली है। ऐसे अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हमारे पास कितनी वैकेंसीज थी अभी हमने देखा, हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो वैकेंसी है वो है सिर्फ 96, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट जिनके 147.45 से ज्यादा हैं वो है 428। तो ऑब्वियस सी बात है कि ईडब्ल्यूएस की जो फाइनल कट ऑफ होगी ग्रेड डी की वो इससे ज्यादा ही जाएगी। ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करता हूँ, 300 के आसपास वैकेंसीज है और यहाँ पे हमारे पास 294 है, और यहाँ पे हमारे पास इसके लगभग 4 गुना कैंडिडेट्स के आसपास है, तो इसकी कट ऑफ भी राइज करेगी। एसटी कैटेगरी की हमारे पास शायद 91 वैकेंसीज है और 174 है, इसकी कट ऑफ इससे डिक्रीज करेगी फाइनल में ग्रेड डी की। और अगर एससी कैटेगरी की बात करूं 650 कैंडिडेट्स हैं, वैकेंसीज हमारे पास कम है, तो इसकी कट ऑफ भी इंक्रीज करेगी। तो ये मोटा मोटा हमें आइडिया लग सकता है, जो एक नॉर्मल बंदा भी देखेगा तो कहेगा कि यार इतना तो है कट ऑफ में, ठीक। और वही चीज हमने आपको 1 महीने पहले भी एनालिसिस करते टाइम बताई थी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अभी एक मोटा मोटा बताऊं तो आप लोग अगर इन मार्क्स पे या इससे अगर आप 2-3 नंबर कम भी लेके आ रहे हो, जिसमें मैंने अपर वाला करा है, तो आपको 100% स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रोल में भी नहीं होते। पिछली बार स्टेनो की बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी, क्या पता उसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इस बार फॉर्म भरा हो लेकिन फाइनल पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पे वो फिल आउट ना करें, ठीक है। मल्टीपल फैक्टर्स आर पॉसिबल। सो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि ये जो है इन मार्क्स से अगर आपके यूआर, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, इतने मार्क्स या इससे थोड़े कम मार्क्स भी हैं 3-4 नंबर, तो भी आपको स्किल टेस्ट की अपनी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक। अगर मैं बात करता हूं एसटी कैटेगरी की, तो जो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स हमारे कितने लिखे हुए हैं 128 लिखे हुए हैं टोटल। अगर आपको कोई भी जॉब चाहिए एसटी कैटेगरी से, अगर आपके इससे 10 से 12 नंबर भी कम है, ठीक है, 12 नंबर भी अगर आपके इससे कम है, तो आपको फाइनली आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए स्किल टेस्ट के अच्छे तरीके से, ठीक है। करनी तो सबको चाहिए, जिनका लिस्ट में नाम आ गया अगली बार भी दोगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपके पास अच्छा, जिनका ग्रेड डी की लिस्ट में नाम है तब भी, बट आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी चाहिए। अब फिर बारी आती है लिस्ट 2 की, दैट इज ग्रेड डी। इसमें टोटल हमारे पास 18,299 एस्पिरेंट्स को क्वालिफाई कराया गया है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ रखी गई है 131.2। अब बाकी आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी कैटेगरी की कट ऑफ को देख सकते हैं। ये कट ऑफ हमारे किसी भी काम की नहीं होती, क्योंकि 1200 बच्चे निकालने, यहाँ पे 18,000 से ज्यादा बच्चे हैं, तो सिलेक्शन तो टॉप के बच्चों का ही होने वाला है, वो ग्रेड सी से हमें पता चल जाता है। तो जब मैंने एनालिसिस किया था इस बारे में भी मैंने वहां पे जिक्र किया था। अगर हम आगे बात करते हैं, अभी एसएससी ने मार्क्स डिक्लेयर नहीं करे हैं, ठीक, और एसएससी अपने हो सकता है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद मार्क्स डिक्लेयर करे, ठीक है। आपको एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा थोड़ा मैंने बताया था, उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। बाकी आपको ±3-4 का तो मार्जिन हमेशा ही रहेगा, उस चीज को लेते हुए ही आपको आगे अपना बढ़ना पड़ेगा। और स्किल टेस्ट की डेट भी एसएससी ने अभी तक फाइनल नहीं करी है, जो भी फाइनल होगी आपको एक नोटिस के जरिए एसएससी बता देगा अपनी वेबसाइट पे, और डिजिटल वेबसाइट्स पे आपको उसके एडमिट कार्ड भी मिल जाएंगे एग्जाम से स्किल टेस्ट की डेट से 1 हफ्ते पहले, ठीक। तो प्रोसेस क्या है, टीयर 1 हो चुका है, टीयर 2 अब स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सिर्फ सीधा फाइनल रिजल्ट आएगा। स्किल टेस्ट के बाद आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि कौन सी पोस्ट को आपको ऑप्ट करना है, उसके हिसाब से सीधा फाइनल रिजल्ट बना दिया जाएगा अगर आप स्किल टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं। तो स्टेनो 2022 की टाइमलाइन ये थी। 2023 की टाइमलाइन मैंने ये बताई थी एक्सपेक्टेड टीयर 1 एग्जाम के बाद।
टीयर 1 का रिजल्ट एक्सपेक्टेड था नवंबर एंड तक, तो आ चुका है। स्किल टेस्ट जो है आपका वो जनवरी में मेरे हिसाब से हो सकता है, एसएससी के ऊपर, बाकी थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं हम, और फाइनल रिजल्ट आपको अप्रैल मई तक मिल सकता है। पिछले साल की टाइमलाइन को देखते हुए ही मैं बता रहा हूं, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड चीजें हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं एसएससी स्टेनो 2023 की, देखो सारे की सारे ये ग्रुप नहीं है, जहां जहां ग्रुप दिखे आप इसे प्लीज ग्रेड कर देना। पिछली बार टाइपिंग में एरर हो रहा था और मैं वही स्लाइड यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पे ग्रेड सी की इतनी वैकेंसीज हैं और यहाँ पे ग्रेड डी की टोटल वैकेंसीज आपको अभी तक ये हैं। अगर इसमें कोई चेंज हुआ है तो इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है। ठीक है, अगर लेटेस्ट में कोई आरटीआई के थ्रू आपको पता चला हो वैकेंसी इंक्रीज या डिक्रीज करी है। अगर हम देखते हैं 2022 की, तो 2022 में हमारे पास काफी ज्यादा वैकेंसीज थी इस साल के कंपैरिजन में। ग्रेड सी की हमारे पास 389 वैकेंसीज थी और ग्रेड डी की बात करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे 3571 वैकेंसीज थी। तो ओवरऑल इस बार से लगभग 3.28 टाइम्स ज्यादा वैकेंसीज हमारे पास पिछले साल रही थी। टीयर 1 का जो मैंने एक्सपेक्टेड बताया था कि यार ये सेफ स्कोर हो सकता है, वो उस टाइम पे ही मैंने कहा था इंपॉर्टेंट नहीं है, एक रफ आइडिया के बेसिस पे ले लो और ये प्लस माइनस का मार्जिन। और जो सेफ स्कोर बताया गया था उसमें ये चीज एडजस्ट की गई थी कि उसमें 2022 के डेटा को देख के मैंने बताया था कि लगभग इतने गुना कैंडिडेट्स हो सकता है वो क्वालिफाई करें। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 2022 का, मैं आपको एक बार डेटा दिखाता हूं कि यहाँ पे हमारे पास ग्रेड डी और ग्रेड सी की जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे लिखी हुई है। टोटल वैकेंसीज 2022 की यहाँ पे लिखी हुई है। कितने कैंडिडेट्स ग्रेड डी की कट ऑफ को क्वालिफाई करे थे अगर हम देखें तो वो यहाँ पे इतने थे। तो अगर मैं क्या करूं, मैं टोटल ग्रेड डी की जो वैकेंसीज है और टोटल जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करे थे ग्रेड डी की कट ऑफ को, अगर टोटल कैंडिडेट्स को डिवाइड कर दूं वैकेंसीज से, तो टोटल पिछली बार सिर्फ 12 गुना कैंडिडेट्स ऐसे थे जो वैकेंसीज के लिए गए थे फॉर स्किल टेस्ट। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एनालिसिस भी किया गया था। तो एक्सपेक्टेड ये था कि 14,500 के आसपास एस्पिरेंट्स ऐसे रहेंगे जो टीयर 1 की ग्रेड डी की कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे बेस्ड ऑन दी वैकेंसीज। बट एक्चुअली में एसएससी ने क्या किया है, इस बार क्वालिफाई कराए हैं यहाँ पे 18,299 के एस्पिरेंट्स। तो अगर मैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर देखूं, पिछली बार जो 12 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर था वो इस बार बन गया है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 16.43 का। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसे ज्यादा कैंडिडेट्स को टीयर 1 में क्वालिफाई कराएगा तो कट ऑफ आपकी डिक्रीज करेगी ही करेगी। वही चीज हमने ये भी देखा कि जो एक्सपेक्टेड लग रहा था कि टीयर 1 की सेफ स्कोर होगी वो उसमें डिक्रीज आया है। और थोड़ा बहुत एनालिसिस में भी 1-2 नंबर का फर्क आया है, जिससे कि कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड था उससे 1-2 नंबर वैसे भी जाती कम। अभी हम फाइनल एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बताएंगे तो आपको एक्चुअली समझ आएगा कि पिछले एनालिसिस में और इस एनालिसिस में कितने मार्क्स का मेरे हिसाब से डिफरेंस लग रहा है। चलूं आगे, अब मैं आगे बढ़ते हैं। एसएससी स्टेनो 2022 के एक बार रिजल्ट पे नजर डालते हैं। आप देखेंगे टीयर 1 की जो कट ऑफ थी ग्रेड डी की ही वो ये थी, फाइनल की जो कट ऑफ थी ग्रेड डी की वो ये थी। तो कट ऑफ में ग्रेड डी में टीयर 1 और टीयर 2 में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, इसलिए ग्रेड डी की कट ऑफ को नहीं देखा जाता, उसको ध्यान में रखते हुए एनालिसिस नहीं होता। आप देखेंगे यहाँ पे यूआर कैटेगरी में 24.54 मार्क्स बढ़े थे, ईडब्ल्यूएस में 40.03, ओबीसी के अंदर हमारे पास यहाँ पे 34.65, एसटी कैटेगरी में 44, एससी कैटेगरी में 46.93 तक मार्क्स इंक्रीज हो गए थे फाइनल रिजल्ट तक आते आते। आगे बढ़ते हैं। अब इस बार 2020 का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो इसके अंदर भी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यूआर के अंदर जो डिफरेंस था कट ऑफ में वो 20.77 मार्क्स का था टीयर 1 और फाइनल। 2020 का रिजल्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी कट ऑफ जो थी हमारी इस बार की जो कट ऑफ है लगभग उसके आसपास ही जा रही है। ठीक है, 131 टीयर 1 की और उसके बाद ओबीसी की इतनी, ईडब्ल्यूएस की इतनी, एससी एसटी इस तरीके से, लेकिन एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर सकते। कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि सिमिलर सी चीजें चल रही है। वैकेंसी भी उस टाइम पे शायद 700 कुछ थी, इस बार 1200। वैकेंसी में मैरिज मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा है पिछले साल के 2020 के कंपैरिजन में, लेकिन हाई स्कोरर्स इस बार अच्छे हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो डिफरेंस भी 20, 24, 60, 38 और 29 इतने नंबर का रह जाता है। और ग्रेड सी की कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो जो ग्रेड सी की कट ऑफ थी उस टाइम पे जब ग्रेड डी की इतनी थी, फाइनल इतनी थी, तो ग्रेड सी की कट ऑफ यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की गई थी 146.79, जहां पे अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो क्वालिफाई करे थे वो हमारे पास 1210 थे, इस बार से भी थोड़े से ज्यादा। ठीक, और वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी वैकेंसीज उस टाइम पे रही थी। आगे मैं बढ़ता हूं।
एसएससी स्टेनो 2023 जो एनालिसिस किया गया था वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है। अभी आप ग्रेड सी की कट ऑफ देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे वैकेंसीज का है, आप अपने हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं। जो पहले किया था वो ये था, उस टाइम पे कुछ भी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं था। अभी जो मेरे को लगता है जो चेंजेस लगते हैं, जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें, और अब फाइनल में क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो ये है कि उस टाइम पे अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जो मैंने प्रेडिक्ट करी थी वो 153 के आसपास मेरे को लग रही थी। उसमें +-4 का मार्जिन था, यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी में, और +-6 का एससी कैटेगरी में बोला था, एसटी का कुछ भी फिक्स नहीं करा था। अभी जो मेरे को लगता है टीयर 1 के रिजल्ट के बाद ये अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ घट के मेरी 151 के आसपास जा सकती है, ठीक है। और जहां पे वही 2 नंबर का फर्क आया, +-4 का मार्जिन था, यहाँ पे +-2 का मैंने मार्जिन कर दिया। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ 150 तब बोला था, अभी जो मेरे को लगता है ये 148 के आसपास जा सकती है, 148-149 के आसपास समथिंग आप मान के चले, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूंगा तो ये 151 तब मैंने बोला था, अभी 150.5 बोल रहा हूं मैं, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। एससी कैटेगरी का 144 बोला था, अभी 142 बोल रहा हूं, 2 नंबर लगभग 1.5-2 नंबर इनका इतना फर्क आ रहा है। एसटी कैटेगरी का कुछ भी आइडिया नहीं था उस टाइम पे, 117 कहा गया था। अभी मेरे को लगता है कि एसटी कैटेगरी की जो फाइनल कट ऑफ होगी वो थोड़ी सी बढ़ के 122 मार्क्स तक भी हो सकता है चली जाए, ठीक है। अगर हम आगे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एसटी कैटेगरी का अगेन मैं बोल रहा हूँ कि श्योरिटी कुछ भी नहीं रहती है, ठीक है। 120, अगर आपके 115 मार्क्स भी हैं तो आपको 100% प्रिपरेशन करनी चाहिए। एससी कैटेगरी से अगर आपके 135 मार्क्स से ऊपर है तो 100% आपको स्किल टेस्ट पे पूरी जान लगानी चाहिए अपनी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपके 145 से ऊपर मार्क्स हैं, 100% आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, मतलब पूरी तरीके से। प्रिपरेशन तो सबको करनी है जिनका ग्रेड डी में लिस्ट 1 में भी नाम है, लेकिन जो फुल अपने 100% एफर्ट्स के साथ करेगा उसे करना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में भी 144 से ऊपर जिसके भी हैं पूरी 144 143 से ऊपर, ऐसी अनरिजर्व कैटेगरी में 145 से ऊपर जिसके भी नंबर है उन्हें अपना 100% देना चाहिए स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन में, ठीक है। क्योंकि ये आइडिया पे बेस्ड होता है, बाकी लोगों का क्या मेंटेलिटी है, प्रेफरेंस क्या भर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। 2022 के अंदर बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी, उसका इंपैक्ट 2023 में टीयर उनकी कट ऑफ पे तो पड़ेगा, लेकिन फाइनल में जाके काफी लोग एलिमिनेट होंगे, हटेंगे, तो हो सकता है कि ज्यादा गैप आ जाए, ठीक है। तो अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि जो 1 महीने पहला एनालिसिस किया था उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, एक रफ आइडिया आपको तब भी लग गया था। अब ये जो चीजें लग रही हैं उस हिसाब से कुछ इस तरीके से चल सकती हैं, ठीक। तो यही था इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एसएससी स्टेनो के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको आरबी एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगे, आरबी के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से प्रीवियस ईयर डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मॉक फॉर्मेट में भी आरबी की वेबसाइट पर rb-learning.com पे सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, जिसे आप एज अ मॉक टेस्ट अगर देना चाहें तो वहां से दे सकते हैं, आप अपनी कंप्लीट तैयारी वहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप अगले साल के लिए स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस तरह का पेपर आया था। एग्जैक्टली एग्जाम वाले माहौल में आप पूरे पूरे पेपर दे सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी एंड ओवरऑल भी। बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए आप आरबी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए। न्यू टारगेट ग्रुप विल स्टार्ट फ्रॉम 1 दिसंबर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।